हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, 2 नाउन के सेशन पढ़ चुके हैं। पहले में और दूसरे में हमने देखा था अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। और आज आपके सामने लिखे हैं कुछ प्लूरल नाउन, और ऐसे प्लूरल नाउन जिनका एस या ईएस हम हटा नहीं सकते। ठीक है, बिना एस या ईएस के ये गलत हो जाते हैं और इन पर स्पेलिंग्स में भी मिस्टेक आ जाती है कि मालूम कर लेता है सीज़र की स्पेलिंग क्या है, तो हम बोलते जो है सीज़र बोलते हैं, लेकिन रियल में क्या होता है, वो सीज़र्स होता है। बोला भी सीज़र्स ही जाता है, लेकिन हमारे अंदर एक आदत नहीं होती कि एस लगाए। ये सराउंडिंग बोलते भैया, सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स होता। हालांकि सराउंड वर्ब भी होता है, सराउंडिंग भी होता है, लेकिन वो अलग सेंस में अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन इसके बाद फिर हम इन्हें एक एक करके, जो यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें थोड़ा सा डीपली समझेंगे, और जो कम इंपॉर्टेंट है उन पे हम 1-2 एरर भी करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करके आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला इसमें सीजर्स। क्या है? सीजर्स। ये सारे के सारे नाउन मैं अभी लिखवा दूंगा बाद में। ठीक है, ये है सीजर्स। सीजर्स का मतलब क्या होता है? कैंची होता है। ठीक है, सीजर्स होता है कैंची। कैंची, अब देखो कैंची कैसे होती, तुम्हें पता है, इस तरह से होती है कैंची। ठीक है, इस तरह से पकड़ लेते हैं कैंची। तो याद रखना, इसकी भी 2 पेयर है। एक पेयर क्या है ये, और एक पेयर क्या है ये। इन 2 पेयर से मिलके क्या बनती है? कैंची। जब जाके प्लूरल होती है, नहीं तो अगर एक पेयर की बात करेंगे तो कुछ नहीं है। ठीक। सराउंडिंग्स होता है हमारे आसपास का इलाका। आसपास का इलाका मतलब चारों तरफ का, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी और पीछे का भी। तो जो ये इलाका होता है, ये भी हमारा क्या हो जाता है? प्लूरल। इधर साइड मिला के यानी कि प्लूरल बन जाता है। ठीक है, सराउंडिंग्स। ट्राउजर्स, जीन्स, पैजामास, पैंट्स, शूज़, शॉर्ट्स, ये सारे के सारे क्या है? हमारे कपड़े हैं। ठीक है, जैसे कोई हम जैसे पैंट पहनते तो पैंट भी क्या होती? इस तरह से होती, जैसे मैंने आपको बना दी इस तरह से। ये जो 2 पेयर होते हैं, एक पेयर दूसरा पेयर, यानी कि पेयर की फॉर्म में जो चलते हैं। ट्राउज़र भी चलते हैं सर, जीन्स भी, पैजामा। सर पजामा को पजामा ही बोलते हैं। हाँ जी भैया, पैजामा को पैजामा बोलते हैं। पैंट्स जो हम पहनते हैं। शूज़ सर, शूज़ भी तो ये होते हैं ना, एक जूता और दूसरा जूता। ये एक जूता पहनते हैं, अगर एक है तो शू, और एक से ज़्यादा है तो शूज़। अब ऐसा तो नहीं एक पहनते हैं भैया, पहना तो पैर की फॉर्म में जाता है। चाहे तुम एक पैर में चप्पल पहन लो, दूसरे पैर में जूता पहन लो, पहना यानी कि पैर की फॉर्म में जाएगा। शॉर्ट्स क्या होता है? यानी कैपरी जिसे बोलते हैं, यानी कि हाफ पैंट। फिर आता है टोंग्स होता है चिमटा। क्या होता है? चिमटा। आपने देखा होगा, घर में यूज़ होता है। सर कंटेंट्स क्या होता है? इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसका बता दूं, कंटेंट्स जो होता है वो होती सम्मिलित चीज़ें। क्या होती? सम्मिलित चीज़ें। तो इसको तो हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव भी होता है, और ये सिंगुलर नाउन भी होता है, ये प्लूरल नाउन भी होता है। फिलहाल अभी जो लिखा आपके सामने प्लूरल वाला लिखा है, इसका मतलब होता है सम्मिलित चीज़ें। फिर आता है बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर की स्पेलिंग आती है और सीजर की स्पेलिंग आती, तो एस लगा के छोड़ देता वो, यानी कि एस नहीं लगाता, हमें लगाना पड़ता। बाइनोक्यूलर से क्या होता है? दूरबीन। दूरबीन में भी यही होता है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। फिलहाल पिंसर्स होता है, ये जो चेहरे पर यानी कीले होती है ना, कीले या छोटे छोटे बाल निकालने की जो चिमटी होती है, इस तरह से ब्यूटी पार्लर में आप जाते होंगे, वी टाइप की चिमटी होती है वो। पिंसर्स होता है चिमटी। सर प्लायर्स तो पता ही, प्लास होता है, वायर काटने का काम आता है। फिर आता है बेलोज। सर बेलोज का मतलब फूकनी कैसे हुआ? फूकनी तो एक पाइप टाइप होता ना भैया, फूकनी वाली बात नहीं चल रही। अब देखो फूकनी कौन सी वाली, लोहारों के पास जाओगे ना तो एक तरह की ऐसी फूकनी मिलेगी आपको। ठीक, वो पीछे 2 हैंडल होंगे पकड़ने के, तो इस तरह से वो दबाएंगे और यहाँ से आगे से जो ना हवा पास होती है, तो इसे बोलते हैं फूकनी, जो पहले ज़माने में चलती थी। अगर आप गूगल पे डालोगे बेलोज, तो इमेज वाले पोर्शन में जाओगे तो आपके सामने आ जाएगी। ठीक। फिर आता है स्केल्स आता है तराजू, जो अभी भी चलता है काफ़ी जगह। ठीक है, इस तरह का जो तराजू होता है, ये वाला, ये तराजू जो होता है स्केल पैमाना होता है, स्केल से होता है तराजू। फिर आता है गेलोज होता है फांसी का फंदा। सर गेलोज की 2 हिंदी होती है, एक तो फांसी का फंदा है, और एक फांसी का तख्ता भी होता है, जिसपे फांसी मतलब नहीं दी जाती, जिसपे बलि दी जाती। जैसे ये जो होता है, यानी कि इसके बीच में किसी गर्दन रखते हैं और कट कर देते हैं, तो इसे भी क्या बोलते हैं? बेलोज बोलते हैं। और फांसी का जो फंदा होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं? बेलोज बोलते हैं। सर फिर आता है फैंग्स होता है डंक या नुकीले दांत।
फेंग्स होता है डंक या नुकीले दांत, ये जो हमारे वाले होते हैं ये वाले, ठीक है। फिर आता है स्पेक्टिकल्स, ऑप्टिकल्स, रीडिंग ग्लासेस, सन ग्लासेस, गॉगल्स, आई ग्लासेस, ये जितने भी चश्मे वाली बात है ये सब क्या होते हैं, चश्मे होते हैं। सर ये रहा, देखो लगा के भी देख, तेनों काला चश्मा है, ठीक है। तो बेटा ये जो है ये पेयर की फॉर्म में चलते हैं। देखो एक पेयर ये वाला और एक पेयर ये वाला, एक पेयर ये वाला और एक पेयर ये वाला। तो पेयर की फॉर्म में जो चलता है वो क्या होता है, गिलास होता है, यानी कि चश्मा होता है। सर गिलास तो वाला भी होता है, ये वाला पानी पीने वाला, हाँ होता है, इसे भी अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको समझा रहा हूँ, जब मैं ये अलग से उठाऊंगा वर्ड, गिलास वर्ड, जैसे पेपर पढ़ाया, वर्ड पढ़ाया, वर्क पढ़ाया, इस तरह से ये भी उठाएंगे भाई, तो वहाँ ध्यान से देखेंगे, ठीक। इधर आ जाओ। फिर आता आल्म्स, वो आल्म में एस लगा के नहीं देगा, हमें लगाना पड़ेगा, इसका मतलब होता है भीख या दीक्षा। आर्काइव्स, आर्काइव्स होता है ऐसा स्थान जहाँ ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जैसे मान लो अगर हमारा भारत छोड़ो आंदोलन का जो भी कोई प्रमाण पत्र होगा या कुछ भी चीज़ है, ठीक है, उसका जो रिकॉर्ड होगा वो क्या होगा, आर्काइव्स होगा। कहाँ होगा, आर्काइव्स, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट वर्ड डैमेजेस। देखो डैमेज होता है तोड़ फोड़ करना और डैमेजेस होता है मुआवजा। इसमें एस लगा हुआ है, इसमें एस लगा हुआ है, याद रखना। डैमेज होता है तोड़ फोड़ करना और डैमेजेस होता है मुआवजा। मुआवजा मतलब कंपनसेट। फिर आता है गुड्स। सब गुड तो होता है एडजेक्टिव जो हमने पढ़ा था, लेकिन गुड्स जो लिखा है ना एस लगा है, इसका मतलब होता है वस्तुएं। यहीं से निकलता है हमारा जीएसटी। जीएसटी सुना होगा ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वही वाला। फिर आता है हमारा एरियर्स। एरियर्स होता है हमारा बकाया, ड्यू, जिसे बोलते हैं ड्यूज रह गया है, ठीक है। फिर आता है अमेंड्स। अमेंड्स होता है सर संशोधन, लेकिन अमेंडमेंट क्या होता है, संशोधन करना। अमेंडमेंट क्या होता है, संशोधन करना। फिर होता है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस होता है समर्थन एवं दिशा निर्देश, मतलब यानी कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व पढ़े पॉलिटी में जो लिखा होता है वो यही है, ऑस्पिशियस। फिर आता है फायर वर्क। सर वर्क तो वहाँ पढ़ा था, मैंने जिक्र भी करा था। अगर फायर वर्क है, ग्लास वर्क है, ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, यानी कांच का काम, ग्लास का काम, या हवा आग का काम, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, हमारे प्लूरल नाउन होते हैं। फिर आता लॉड्जिंग्स। ये होता है रहने का स्थान किसी के निवास में। सर कोई हमें थोड़ी सी जगह दे दे कि अपने स्थान में, अपने घर में, तो उसे बोलते हैं लॉड्जिंग्स। फिर आता आउटस्कर्ट्स। कई बार आया हुआ वर्ड है आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स होता है बाहरी इलाका। बाहरी इलाका मतलब जैसे मान लो ये दिल्ली है, इतने एरिया में क्या है, दिल्ली है, और ये दिल्ली पूरी सिटी है, लेकिन ये जो एरिया है जहाँ फैक्ट्रीज वगैरह लगी होती है, ये क्या है सर, आउटस्कर्ट्स है, मतलब शहर से बाहर का इलाका जो किनारे पर हो शहर के। फिर आता प्रोसीड्स। प्रोसीड्स कई बार आया वर्ड है, इसमें एरर आती, बिक्री से प्राप्त पैसे। जो बिक्री से प्राप्त पैसे हुए, यानी कि जितना भी कलेक्शन हुआ वो क्या होता है, हमारा प्रोसीड्स होता है। शैम्बल्स। शैम्बल्स होता है बेतरतीब स्थान, मतलब टूटा फूटा स्थान या इधर उधर उल्टी सीधी चीज़ें पढ़िए। कभी कभी मेरे रूम में कि कोई किताब इधर पढ़ी है, कोई किताब इधर पढ़ी है, आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, तो वो क्या है हमारा शैम्बल्स है। फिर आता चैटल्स। चैटल्स होता संपत्ति, चैटल्स होता हमारा संपत्ति। सर यहाँ रह गया है रिचेस। देखो रिच होता धनी, यानी धनी, और रिचेस होता धन। रिचेस होता हमारा धन। इस तरह से ओट्स। ओट्स होता हमारा अंतर, मतलब दो चीज़ों में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, अंतर। फिर आता रूइंस। रूइंस होता मलबा, लेकिन यहाँ पर कई बार वोके में मालूम किया गया रूइन क्या होता है, रूइन। याद रखना रूइंस होता मलबा, रूइंस बनता बाद में, मतलब मलबा बनता बाद में, पहले क्या होती, तोड़फोड़ होती है। रूइन मतलब होता तोड़फोड़ करना, ठीक है, डेमोलिश करना। तो रूइन होता वर्ब, ये होता तोड़फोड़ करना, लेकिन रूइन से होता मलबा, पहले तोड़फोड़ करेंगे बाद में मलबा बन जाएगा। अर्निंग्स और सेविंग्स। अर्निंग में हम एस नहीं बोलते जबकि बोला जाता अर्निंग्स होता है। सेविंग में एस नहीं बोलते जबकि बोला जाता है सेविंग्स होता है। तो अर्निंग्स और सेविंग्स होता, ना कि अर्निंग सेविंग, इसमें एस लगता है, इनका एस या ई एस हटा मत देना। फिर आता ऑर्डर्स। सर ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं, ऑर्डर्स होता है भाई। क्या होता है, ऑर्डर्स। ऑर्डर तो वर्ब होती है एक, ऑर्डर्स क्या होता है हमारा नाउन। फिर आता रिगार्ड्स। रिगार्ड्स मतलब यानी किसी के, ये जितने भी शब्द है ना आपको रेस्पेक्ट यानी कि इज्जत या थैंक्स वगैरह के लिए दिखाएंगे, सहानुभूति के लिए दिखाएंगे। रिगार्ड्स है, विशेज़ है, रेस्पेक्ट्स है, थैंक्स है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है, और जी कॉम्प्लीमेंट्स है। सर सबके लास्ट में एस है, ठीक है। ये सब कैसे हमारे प्लूरल नाउन है, सब के सब क्या है हमारे प्लूरल नाउन है, इनका एस या ई एस नहीं हटता। सर मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन से तो
फेसबुक की जब हम टाइप करते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन्स खुद ही आ जाती है इसकी स्पेलिंग, उसमें भी देख लेना एस लगा होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स ये क्या है, तारीफ, ये क्या है तारीफ। एक कॉम्प्लीमेंट ये वाला भी होता है जिसमें हम पढ़ते हैं कई बार सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो इसमें ई है और इसमें आई है, इसका मतलब होता पूरक, इसका मतलब होता तारीफ, मतलब प्रशंसा। तो हम ये वाले की बात कर रहे हैं, ये वाले की बात नहीं कर रहे, ठीक, इसलिए ये मिटा दे रहा हूँ। अब सुनो, जो आपको इसके बाद एक लाइन लिखी, ये सभी नाउन्स प्लूरल है, ये सभी नाउन्स प्लूरल है, इनके बाद लगा एस या ई एस नहीं हटाया जाता है। ठीक है, कभी हटा दो आप, एग्जामिनर हटा कर देगा तो आपको लगाना पड़ेगा। अभी दोबारा बोल रहा हूँ, ये दिए गए सभी नाउन्स क्या है, प्लूरल है, इनके बाद लगा एस या ई एस हटाया नहीं जा सकता, और अगर यह सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी, वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। इनसे पहले ए, एन, टू, थ्री, मैनी, फ्यू सब आ सकता है, लेकिन इनसे पहले मच, लिटिल ये नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, तो बाकी हम आगे करेंगे, तो आगे समझा दूंगा चीज़ों को धीरे धीरे। अभी फ़िलहाल आप ये नोट करें, फिर इसके बाद यानी कि जैसे मैंने अभी गिलास है, गिलास वाला ले लूँगा या कंटेंट वाला ले लूँगा। ठीक है, जो भी मुझे टॉपिक लेने इसमें वो मैं ले लूँगा, धीरे धीरे आपको समझा दूँगा। लेकिन पहले मैं मिसलेनियस एरर कराऊँगा, फिर बाद में जो छोटे छोटे टॉपिक है वो कराऊँगा। ठीक है, ताकि लास्ट में आप उसे अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से देख पाओ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, मुझे नहीं पता देखो वीडियो कितनी बड़ी होगी, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर ऑनलाइन यानी कि लाइव क्लास हो तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अगर इस तरह से पढ़ा रहा हो तो थोड़ा टाइम कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। ट्राई करूँगा जितना अच्छा कंटेंट आपके पास जा सके उतना अच्छा कंटेंट आपको दूँगा। एक प्रॉमिस किया था ना कि पूरी इंग्लिश ग्रामर फ्री पढ़ाऊँगा, तो भाई पढ़ाऊँगा, दिन हो या रात हो, वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो करनी है आपके लिए फ़िलहाल। ठीक है, बस जितनी जल्दी आप सब्सक्राइबर गेन करवा दोगे और हमारा वॉच टाइम बढ़ जाएगा तो लाइव क्लास चलेगी, फिर लाइव क्लास पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, फिलहाल इसे आप नोट करें। आ जाओ भाई इधर, देखो ये सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने आपके सामने 3। आई वॉन्ट टू नो हुज स्पेक्टिकल इज लाइंग ऑन माई स्टडी टेबल। मैं जानना चाहता हूँ किसके चश्मे या किसका चश्मा पड़ा है मेरी स्टडी टेबल पर। अब यहाँ देखो, सनसेट इज़ ए ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल। सनसेट एक ब्यूटीफुल चश्मा है, सनसेट एक ब्यूटीफुल चश्मा है। दूसरा देखो, रोहन वांट्स टू बाई ए स्पेक्टिकल फ्रॉम दिल्ली। रोहन खरीदना चाहता है एक चश्मा दिल्ली से। रोहन, एक मिनट रुको, जो शोर मचा रही है, थोड़ा बच्चे आ जाते हैं ना, अभी दिन में वीडियो शूट हो रही है क्योंकि रात को मुझे दिल्ली निकलना है, तो उस वजह से वीडियो अभी रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। ठीक है भाई, इसे एरर को सही करने से पहले जो ना यहाँ देख लो, स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल हमारा 2 काम करता है। एक तो बात करता है गिलास की, मतलब ग्लासेस, मतलब चश्मे की बात करता है। किसकी बात करता है? चश्मे। अगर ये चश्मे की बात करेगा तब हम इसे बोलेंगे स्पेक्टिकल्स। क्या बोलेंगे हम? स्पेक्टिकल्स। अगर ये बात करेगा किसी व्यू की, व्यू या सीन की, मतलब दृश्य की, किसकी बात करेगा? या अगर दृश्य की बात करेगा, व्यू या सीन की बात करेगा, तो भैया ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक है, मतलब स्पेक्टिकल, तो हम इसे स्पेक्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? इसे स्पेक्टिकल, या इसे स्पेक्टिकल से भी कह सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं हम? इसे स्पेक्टिकल से भी बोल सकते हैं। अगर व्यू सीन मतलब दृश्य की बात करेगा तो इसे हम बोलेंगे स्पेक्टिकल। ज़्यादातर यूज़ ये वाला होता है, ये कम यूज़ करते हैं। अगर एक से ज़्यादा सीन की बात कर रहे, एक से ज़्यादा दृश्य की बात कर रहे, तो तब यूज़ कर लेते हैं। स्पेक्टिकल वाला ज़्यादा यूज़ हो जाता है, ये एरर में आ जाता है, ये वाला कम आता है, क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम हो जाता है, इसलिए पता नहीं चल पाता। लेकिन सेंस से पता लगा लेंगे। स्पेक्टिकल्स होगा तो ये चश्मे की बात करेगा, और स्पेक्टिकल होगा
तो ये हमारे किसी सीन की बात करेगा। ये वाला क्या होता है, सिंगुलर, SL मतलब सिंगुलर, PL मतलब प्लूरल। आ जाओ भाई, ऊपर वाले सेंटेंस देखो। आई वांट टू नो, मैं खरीदना चाहता हूँ, सॉरी आई वांट टू नो मैं जानना चाहता हूँ। हुज, हुज मतलब किसके, किसके सीन पड़े हैं मेरी स्टडी टेबल पर, या किसके चश्मा, या किसका चश्मा पड़ा है मेरी स्टडी टेबल पर। सर सेंस, जो हमारा सेंस कह रहा है ना, वो चश्मे की बात कर रहा है। तो यहाँ पर स्पेक्टिकल लिखा है, तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेक्टिकल में S लगाना पड़ेगा। ठीक, अब इसे ब्रेक करते हैं सर। आई क्या है, सब्जेक्ट, वांट इसका अकॉर्डिंग मेन वर्ब है, आई वांट टू नो, मैंने बताया था इन्फिनेटिव, ये क्या है हमारा इन्फिनेटिव। आई वांट टू नो मैं जानना चाहता हूँ। हुज, यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो आप प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ोगे। क्या है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लो फुल फॉर्म में लिख देते हैं। प्रोनाउन जो इसके, यानी कि जो इसको आपस में जोड़ रहा है। हुज किसको रेफर कर रहा है, यानी कि किसके रेफ, अगर मैं बात बोलूँ जैसे मैं जानना चाहता हूँ किसका, किसके, किसको, अगर ये वाला सेंस दे रहा तो हम क्या लगा देंगे, हुज लगा देंगे। आई वांट टू नो मैं जानना चाहता हूँ किसके, स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल क्या है, इस वर्ब के लिए सब्जेक्टिव का काम करता है, इस वर्ब के लिए सब्जेक्टिव का काम करता है। सर जब स्पेक्टिकल्स आ गया तो ये तो प्लूरल नाउन होता है, कैसा होता है प्लूरल, तो वर्ब कैसे आएगी हमारी, इज या आर, आर। लाइन का मतलब होता है पड़ा होना, लाइन का मतलब होता है पड़ा होना। ऑन माई स्टडी टेबल, किसके चश्मे पड़े हैं या किसका चश्मा पड़ा है मेरी स्टडी टेबल पर। फिर आता दूसरा, सनसेट इज़ ए ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल्स। अगर सनसेट एक ब्यूटीफुल चश्मा है तो सेंस सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। लेकिन तुम बताओ सनसेट एक ब्यूटीफुल सीन है या चश्मा है, सर सीन है। तो यहाँ पर सनसेट क्या हमारा सब्जेक्ट है, इसका अकॉर्डिंग वर्ब है सिंगुलर, मतलब ये लिंकिंग वर्ब है हमारी, ठीक है, जो सिंगुलर है। तो सर स्पेक्टिकल होगा या स्पेक्टिकल्स होगा, सर स्पेक्टिकल होगा। सर स्पेक्टिकल से कैसे करेंगे, सनसेट एंड सनराइजिंग, सनसेट एंड सनराइजिंग आर ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल्स, आर ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल्स। अगर दो करने मतलब ये वाला सेंस है। फिर आता रोहन वांट्स टू बाई, रोहन खरीदना चाहता है, रोहन खरीदना चाहता है ए स्पेक्टिकल फ्रॉम दिल्ली, रोहन खरीदना चाहता है एक दृश्य दिल्ली से, या एक चश्मा, एक चश्मा। सर स्पेक्टिकल में क्या है, एस लगा देंगे, स्पेक्टिकल में एस लगा दिया तो ये चश्मा बन गया, ठीक। लेकिन ये तो बन गया प्लूरल नाउन, जब प्लूरल नाउन है तो ए आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इसे ख़त्म कर दो, इसे हमने ख़त्म कर दिया, सेंटेंस हो गया हमारा सही। लेकिन इसको ज़्यादा सही करने के लिए पता क्या करना पड़ेगा, जब तुम्हें लगे कोई ऐसे नाउन जो पेयर की फॉर्म में चलते हैं, जैसे स्पेक्टिकल एक इधर का होता है एक इधर का होता है, इसी तरह से कैची, इसी तरह से चिमटा। अगर कोई ऐसे नाउन से पहले कोई डिटर्मिनर लिखा है, डिटर्मिनर मतलब कोई नंबर लिखा है जो 1 2 3 4 5 वाला सेंस देते हैं, तो हम उसके लिए एक काम करते हैं, ए को ऐसे छोड़ते हैं, जिस फॉर्म में वो चलते हैं उसे हम ऐड करते हैं, ए पेयर, ए पेयर। अब हम यहाँ पर हम ऑफ लगाएंगे अपनी तरफ से, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो हम इस तरह से आपके सामने ये कर देंगे, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। जब भी तुम्हें लगे इससे पहले कोई नंबर लिखा है तो भैया पेयर की फॉर्म में चला लेना। अगर यहाँ पर ए है तो ये पेयर आ गया, यहाँ होता 2 तो ये क्या हो जाता हमारा पेयर्स हो जाता। ऑफ स्पेक्टिकल्स ऐसे ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद और कुछ देखते हैं, ठीक है, नोट करो। आ जाओ भाई, कुछ सेंटेंसेस हो रहे हैं आपके सामने। पहला सेंटेंस है हमारा, अमन टुक ऑल द कंटेंट फॉर रोहन। दूसरा है, दिस वेब सीरीज हैज़ फैमिली कंटेंट्स सो एनीबडी कैन वॉच इट। तीसरा है, रोहन इज़ कम्प्लीटली कंटेंट विथ हिज फ्रेंड्स। लेकिन इन सेंटेंसेस जाने से पहले जो ना, इस कंटेंट को समझ लो बेटे। अगर कंटेंट प्लूरल नाउन है तो इसको लिखेंगे हम कंटेंट्स। क्या लिखेंगे हम, कंटेंट्स। अब कंटेंट्स क्या होता है, कंटेंट्स होता है हमारी सम्मिलित चीज़ें। अभी एग्जाम्पल के तौर यानी कि प्रैक्टिकली दिखाऊँ, सम्मिलित चीज़ें। कंटेंट अगर हमारा सिंगुलर नाउन है तो इसे हम कंटेंट ही लिखेंगे। इसका मतलब होता है कोई टॉपिक
या कोई थीम, कोई टॉपिक या कोई थीम। अगर इसका मतलब, अगर ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होगा संतुष्ट। क्या होगा हमारा? संतुष्ट। अब आपको एक किताब दिखाता हूँ बेटा, जिस किताब से आप सभी एग्री होंगे, ठीक है। ये नीतू मैम की यानी कि वॉल्यूम 2 किताब है, ठीक है, अच्छी किताब है। इसमें देखो ये क्या लिखा हुआ बेटा, अगर आपको दिख रहा होगा तो कंटेंट्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कंटेंट्स, CONTENTS। ये सारी की सारी जो चीज़ें, यानी जितने भी चैप्टर्स हैं इसके, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं, ये है और ये है, ठीक है, सारे के सारे क्या है? हमारे कंटेंट्स है। क्या है? सारे के सारे क्या है? हमारे कंटेंट्स। अब इधर आओ, इसमें लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ये एक ही है ना, तो एक टॉपिक है, एक थीम है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है? जानबूझकर तुम्हारे लिए लिखा है कंटेंट। क्या लिखा मैंने? कंटेंट। अगर मान लो कोई किताब है, किताब में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उसे बोलेंगे हम कंटेंट्स। लेकिन कोई चैप्टर है तो उसे क्या बोलेंगे हम? कंटेंट। कंटेंट मतलब कोई टॉपिक या कोई थीम। सर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव होगा संतुष्ट। इसे इंग्लिश में बोल देते हैं कॉम्प्लेसेंट। क्या बोल देते हैं हम? कॉम्प्लेसेंट। इधर आओ बेटे, अमन टुक ऑल द कंटेंट फॉर रोहन। जरूरी नहीं किताब के लिए होगा भाई, याद रखना। तुम्हारी प्लेट है, शादी का टाइम चल रहा है, वैसे भी ये प्लेट है, ये रखी गई। प्लेट में रसगुल्ले भी रख लिया, समोसा भी रख लिया, दही बड़े, पनीर रख लिया भैया, बहुत सारी चीज़ें लिख ली। ये भी सब क्या है? कंटेंट से सम्मिलित चीज़ें। तो अमन क्या है? सब्जेक्ट। टुक क्या हमारी मेन वर्ब है जो पास्ट है, उसने ली। क्या ली भैया? कंटेंट लिया। सर सिंगुलर नाउन सही है क्या? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अमन ने कोई टॉपिक लिया, कोई थीम ली, ठीक है, फॉर रोहन, रोहन के लिए। लेकिन यहाँ पर देखना ऑल लिखा है, ऑल, और ऑल के साथ क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पर आएगा हमारा कंटेंट्स, ठीक है। फिर आता है दिस वेब सीरीज हैज़ फैमिली कंटेंट सो एनीबडी कैन वॉच इट। भैया किसी फिल्म या किसी वेब सीरीज में अगर सम्मिलित चीज़ें हैं तो सही है, लेकिन कोई भी फिल्म, कोई भी वेब सीरीज जो होती है, किसी ना किसी एक टॉपिक पे होती है, किसी खास टॉपिक पे होती है। कभी भी देख लेना डबल भर नहीं होगी, एक ही टॉपिक पे होगी शुरू से लेकर लास्ट तक। अब जब ये कंटेंट वाली बात है यहाँ पर, दिस वेब सीरीज, ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट। हैज़ क्या हमारी मेन वर्ब। इस वेब सीरीज के पास है, इस वेब सीरीज में है जो भी है, यानी कि सम्मिलित चीज़ें हैं या कोई टॉपिक है? सर टॉपिक है। कैसा टॉपिक है सर? ये फैमिली टॉपिक है। तो यहाँ पर कंटेंट, यहाँ पर क्या है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो एस नहीं आएगा, और इसका मतलब क्या है? कोई टॉपिक्स है या कोई थीम्स है, ठीक है। और फैमिली क्या है? इसके लिए एडजेक्टिव का काम करेगी इसके लिए। सो एनीबडी कैन वॉच इट। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन इज कंप्लीटली कॉन्टेंट विथ हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर एस और लगा लेना क्योंकि हमें गलती करनी है। रोहन इज कंप्लीटली, रोहन क्या है हमारा? सब्जेक्ट। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। सर यहाँ जो है ये एडवर्ब है, LY लगा, एडवर्ब आया, तो ये नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा? सर ये एडजेक्टिव होगा। ये क्या होगा हमारा? एडजेक्टिव होगा। और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता तो क्या बन जाता है हमारा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। विथ हिज फ्रेंड्स, सर रोहन अपने दोस्तों के साथ पूरी तरह से टॉपिक है, पूरी तरह से सम्मिलित चीज़ें हैं, या पूरी तरह से संतुष्ट है? भाई सेंस भी लगाना, पूरी तरह से संतुष्ट है। और जब ये संतुष्ट वाला सेंस देगा तो ये एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव में एस या ES नहीं लगता, इसे हम कंटेंट ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? कंटेंट ही लिखते हैं। तो भैया यहाँ का जो एस लगा है ना, इसे काट दो। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो ये चीज़ और नोट करो। फिर एक गिलास वाला पढ़ते हैं। आ जाओ भाई, देखो यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे। पहला सेंटेंस है रोहन बॉट सम ब्यूटीफुल आइटम्स दैट मेड ऑफ ग्लासेस। दूसरा है वेयर इज माई ग्लास बिकॉज देयर इज मच लाइट एंड डस्ट। तीसरा है रोहन हैज़ टेकन 2 ग्लास ऑफ वाटर। चौथा है माई मदर गिव्स ए ग्लास ऑफ मिल्क टू मी फॉर माई गुड हेल्थ एवरी डे। अब यहाँ बेटे गिलास को देखो, गिलास एक वर्ड है, जो गिलास है। क्या है? गिलास। सही से लिख देता हूँ, गिलास। अब गिलास, अगर ये कौन सा वाले की बात कर रहा है? चश्मे वाले की, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे ग्लासेस। क्या बोलेंगे हम इसे? ग्लासेस। अगर ये बात कर रहा है पानी पीने वाले की, ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं गिलास भी बोल सकते हैं हमें, और ग्लासेस भी बोल सकते हैं।
अगर ये बात कर रहा है शीशे की, किसकी बात कर रहा है? शीशा मतलब मिरर, तो ये हमारा क्या होगा? केवल और केवल ग्लास होगा, जो होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ये होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ये होगा हमारा प्लूरल नाउन, और ये होगा हमारा सिंगुलर नाउन, और ये होगा हमारा प्लूरल नाउन। तो बेटे अब यहाँ देखो तुम्हें करना क्या है। रोहन बॉट सम ब्यूटीफुल आइटम्स दैट मेड ऑफ ग्लासेस। सर रोहन ने कुछ ब्यूटीफुल आइटम्स खरीदे जो पानी पीने वाले गिलास के बने, जो चश्मे के बने हुए, या जो शीशे के बने हुए? सर शीशे के बने हुए। जब शीशे के बने हुए तो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस नहीं लगता, तो यहाँ का एस या एस हटा दो, तो ये हो जाएगा गिलास। गिलास मतलब शीशा। फिर देखो वेयर इज़ माई, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा बेटे। वेयर इज़ माई ग्लास बिकॉज देयर इज़ मच लाइट एंड डस्ट। सर कहीं पर लाइट ज़्यादा है या डस्ट ज़्यादा है तो हमें कौन सा वाली गिलास की नीड पड़ती है? पानी पीने वाले गिलास की नीड पड़ती है, या शीशे की नीड पड़ती है, या चश्मे की नीड पड़ती है? सर चश्मे की नीड पड़ती है। तो जब चश्मे की नीड पड़ रही है तो यहाँ पर गिलास होगा या ग्लासेस होगा? सर यहाँ होगा ग्लासेस। क्या होगा हमारा? ग्लासेस। फिर देखो रोहन हैज़ टेकन 2 ग्लास ऑफ वाटर। सर रोहन हैज़ टेकन 2 ग्लास ऑफ वाटर, पानी के 2 गिलास पी चुका है भाई, यानी 2 गिलास पानी पी चुका है। तो ये वाले गिलास, चश्मे वाले गिलास पिए उसने या शीशा पिया? नहीं सर, पानी पीने वाला जो गिलास है वो पी चुका है। तो 2 है, तो 2 के साथ क्या आएगा? ग्लासेस आएगा। क्या आएगा हमारा? ग्लासेस। फिर देखो माई मदर गिव्स ए ग्लास ऑफ मिल्क टू मी। मेरी माँ मुझे देती है एक गिलास दूध का, ठीक है, फॉर माई गुड हेल्थ, मेरी अच्छी हेल्थ के लिए, एवरी डे। तो भैया गिलास का दूध देती है, तो एक गिलास से यहाँ पर सही है गलत है? सर बिल्कुल सही है। मैंने बोला ना गिलास एक है तो एक है, और एक से ज़्यादा है तो गिलासेस है, और यहाँ ए है तो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। नो एरर सेंटेंस है, ठीक है, नो एरर सेंटेंस है। माई मदर गिव्स ए ग्लास ऑफ मिल्क टू मी फॉर माई गुड हेल्थ एवरी डे। अगर एरर करता तो ए ग्लासेस कर देता वो आपको, ठीक है। तो याद रखना अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो हमें क्या करना, पहले सोच करनी है हमें कि सर कौन सा वाले गिलास की बात कर रहा है। एक सेंटेंस और लिखना चाहता हूँ मैं, आई want to buy 2 glasses for my eyes। मैं खरीदना चाहता हूँ 2 चश्मे या 2 शीशे या 2 पानी पीने के गिलास। सर आँखों के लिए क्या खरीदोगे? चश्मे खरीदोगे, तो यहाँ पर गिलासेस आया, सही है। प्लूरल होता है, सही है, प्लूरल से पहले 2 आ जाता है, ठीक है। लेकिन बेटे आपको बताया जब तुम्हें ऐसा लगे कोई पेयर की फॉर्म में चलते हैं, जोड़े की फॉर्म में चलते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो अगर उससे पहले कोई नंबर लिखा है तो एक काम करना, वहाँ पर जो ना उस नंबर की जगह एक काम और कर लेना। वैसे ये सेंटेंस सही है, गलत नहीं है, एरर में आ गया तो, लेकिन इसे ऐसे कर लेना, 2 पेयर्स ऑफ गिलासेस। पेयर की फॉर्म में चलाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और जो बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए उनको मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। और जो बच्चे बेटे नया है, पहली बार आया है क्लास में, तो ट्राई करना पहली वीडियो देख ले, फिर बाद में धीरे धीरे इस तरह से सारी वीडियो देख ले, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की हो, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर की हो, ठीक है। आज की क्लास यहीं रोकते, मिलते अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और साइड में एक घंटी भी होगी, बेल आइकन जिसे बोलते हैं, तो भाई उस पर क्लिक कर लोगे ना तो नोटिफिकेशन मिल जाता। 8 बजे वीडियो आती है हमारी, ठीक है। इसे नोट कर लो, साइड हट रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।